Hello, I am Rajshri. Today's topic is understanding tenses. Tenses form the backbone of the English language. जैसे हमारी बॉडी के लिए बैकबोन इम्पॉर्टेंट है, इन द सेम वे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टेंसेस का नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल वे. और एक चीज़, किसी भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यू शुड हैव good understanding about the usage of tenses. So let's understand tenses. Tenses have three broad time classification: past, present and future. All these tenses further classified into four time classification: simple, continuous, perfect and perfect continuous. जैसे यदि हम पास्ट का देखें तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इन द सेम वे प्रेजेंट और फ्यूचर के भी रहेंगे, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज सेल्डम यूज्ड. ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. अब हम टेंस चार्ट देखेंगे. टेंस चार्ट क्या होता है? तीन जो मेन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उनके चार क्लासिफिकेशन: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. इनके कॉम्बिनेशन के चार्ट को टेंस चार्ट बोलते हैं. अब इसको लर्न कैसे, समझना कैसे है? जैसे सिंपल प्रेजेंट का सिंपल, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है. फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का होता है विल, शैल. अब इसको लर्न करना बहुत आसान है. जैसे कि सिंपल है, तीनों के सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, फर्स्ट नंबर पे है. सिर्फ पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ होता है. एक्चुअली देखा जाए तो पूरे टेंस के चार्ट में सिर्फ एक जगह सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, सिंपल पास्ट में, वो भी तब जब डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज़ होता है. वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगी. सेकेंड नंबर पर आता है कंटिन्यूस, लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब कंटिन्यूस मतलब ही इज़ गोइंग, ही इज़ हैविंग हिज फूड. सो कंटिन्यूस टेंस मतलब जो काम हो रहा है, तो तीनों के कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होता है. हमको सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब लर्न करने हैं. जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर. पास्ट कंटिन्यूस वॉज, वर एंड फ्यूचर कंटिन्यूस विल, बी, शैल बी. थर्ड नंबर पे आता है परफेक्ट. अब बिकॉज ये थर्ड नंबर पे आता है इसलिए सारे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होते हैं और हेल्पिंग वर्ब है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव. पास्ट परफेक्ट का हैड एंड फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव, शैल हैव. अब फोर्थ नंबर पे आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये यदि हम देखा जाए तो कंटिन्यूस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे कि परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़, हैव और फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूस का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है. जैसे कि हैज़, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया, बीन एक्स्ट्रा लग जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी वो कंटिन्यूस का हो जाता है. तो देखा जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दो इट्स यूज इज़ वेरी सेल्डम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है. अब आप लोग यदि सोचेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या होता है? तो ये देखिए, ये वर्ब इन थ्री फॉर्म्स. कोई भी वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3. हम अभी शॉर्ट में ये बोल सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम ईट का एग्जांपल देखें तो ईट, एट, ईटन. जैसे फर्स्ट फॉर्म वर्ब है ईट, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एट. जैसे हमें कहीं पे सेकंड फॉर्म यूज़ करना है तो हम एट लिखेंगे, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन. वो मैं और डिटेल में बता दूंगी. तो आपको ये वर्ब का और टेंस का जो चार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. तो आप पहले उसको अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए, तब आपको आगे का कैसे उसकी फ्रेमिंग करना है ईजिली समझ में आ जाएगा. अब हम टेंसेस को वन बाय वन समझने से पहले सेंटेंसेस के टाइप एंड फ्रेमिंग को समझते हैं कि कैसे होते हैं. जैसे कि यहाँ पे तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव जिसमें कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता है. अब इसकी फ्रेमिंग होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि शी हैज़ बॉट दी अम्ब्रेला, तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, शी, ही, दे, कोई नेम, सीता, रीटा, कुछ भी। तो शी हैज़ बॉट दी अम्ब्रेला, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। अब बॉट बिकॉज हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगता है, तो बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, तो शी हैज़ बॉट दी अम्ब्रेला यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो फाइनल सेंटेंस हो जाएगा शी हैज़ बॉट दी अम्ब्रेला। अब सेकंड आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में एक नेगेटिव वर्ड होता है जैसे नॉट, तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, जैसे शी हैज़ नॉट बॉट दी अम्ब्रेला, ये नेगेटिव वर्ड हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एंड थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पहले लग गया है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ शी बॉट दी अम्ब्रेला, और फिर इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये ज़रूरी है क्वेश्चन मार्क लगाना। अब हम इसके बाद टेंसेस की फ्रेमिंग समझेंगे। अब सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में समझेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जब ये कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ होता तो फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस हमने लिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जो पहले समझाया था कि क्या होते हैं। अफर्मेटिव, अब ही हेल्प्ड, कभी भी डिड पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं यूज़ होता है। अब जब डिड नहीं यूज़ होता है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे हेल्प्ड है। कभी भी डिड और सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ होते, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो डिड यदि हम यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जब डिड नहीं यूज़ करेंगे तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि यहाँ पे हेल्प्ड यूज़ है, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा ही हेल्प्ड हिज फादर। और उसका यदि नेगेटिव बनाना होगा तो फिर उसका ही के डिड के बाद नॉट यूज़ करेंगे, ही डिड नॉट हेल्प हिज फादर। अब यहाँ पे हमने डिड यूज़ किया है, इसलिए हम हेल्प्ड नहीं लिखेंगे, हेल्प लिखेंगे, क्योंकि डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है। तो ही डिड नॉट हेल्प हिज फादर। और इसका यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने आ जाता है, फ्रंट में आ जाता है सेंटेंस के। तो डिड ही हेल्प हिज फादर, इन द सेम वे यहाँ पे डिड यूज़ हुआ है तो हेल्प्ड नहीं यूज़ करेंगे, हेल्प ही यूज़ करेंगे। तो डिड ही हेल्प हिज फादर, और डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसके बाद समझते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ing। अब इसका फ्रेमिंग समझते हैं। अफर्मेटिव में है ही वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। अब ही है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज यूज़ होगा, और यदि ही की जगह दे या वी होता है तो यहाँ पे वॉज की जगह वर होता है। दे वर गोइंग फॉर अ वॉक या वी वर गोइंग फॉर अ वॉक। नेगेटिव सेंटेंस इसका हो जाएगा ही वॉज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, वॉज के बाद नॉट नेगेटिव वर्ड लग गया। और फिर इंट्रोगेटिव में अगेन हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा पहले, तो हो जाएगा वॉज ही गोइंग फॉर अ वॉक एंड क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अफर्मेटिव हो जाएगा ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट। हैड टेकन थर्ड फॉर्म है, तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट। नेगेटिव हो जाएगा ही हैड नॉट टेकन हिज ब्रेकफास्ट, और इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, तो हैड ही टेकन हिज ब्रेकफास्ट। फिर नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। इसका नेगेटिव में हैड के बाद नॉट लगेगा, बीन के पहले, तो आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। और इसका इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, तो हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जनरली थोड़ी सी मिस्टेक होती है, यदि आप समझ लेंगे तो वो मिस्टेक नहीं होगी। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब डू जनरली प्लूरल के साथ लगता है और डज सिंगुलर के साथ। जैसे कि एफर्मेटिव हम मिलेंगे तो शी ईट्स पाइनएप्पल। ईट्स किसके कॉम्बिनेशन से बना है, डज प्लस ईट, तो ईट्स का एस डज का एस से आया है, तो ईट्स हो जाएगा। बिकॉज शी सिंगुलर है इसलिए डज लगेगा, तो शी, और बिकॉज ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें डज साइलेंट हो जाएगा और ईट का ईट्स हो जाएगा, तो शी ईट्स पाइनएप्पल।
अब यदि शी की जगह दे होगा विच इज़ प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम डू यूज़ करते हैं और डू में कुछ साइलेंट नहीं रहता, इसलिए दे ईट पाइनएप्पल। अब यदि इसका हमको नेगेटिव बनाना होगा तो शी, अब यहाँ से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, जैसे डिड में होता है पॉजिटिव में डिड नहीं लगता, इन द सेम वे डज भी पॉजिटिव में नहीं लगता, ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है। तो जब हम डज लिखेंगे तो फिर यहाँ पे ईट लिखेंगे, ईट्स नहीं लिखेंगे। शी डज नॉट ईट पाइनएप्पल, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे डज लिख दिया, उसको ब्रेक कर दिया है। यदि डज लिखेंगे तो फिर ईट, डज और ईट्स एक साथ नहीं होगा, या तो डज लिख के फिर ईट लिखेंगे, और फिर इंट्रोगेटिव हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं डज, तो डज शी ईट पाइनएप्पल, क्वेश्चन मार्क। अब यदि यहाँ पे इसका हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू दे ईट पाइनएप्पल, ऐसा हो जाएगा।